हेलो, हाँ विनय जी, गुड मॉर्निंग। आप कुछ बात करना चाहते थे विवेक बिंद्रा और उनका हाँ आईबीसी जी के बारे में। जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो ये विवेक बिंद्रा जी का भी काफ़ी चल रहा है। संदीप महेश्वरी तो जैसे उनके पीछे पड़ गए हैं। और तो आप भी कभी इंटरेस्टेड हुए थे और मुझे याद है कि आप मुझे भी बताए थे कि आईबीसी में ज्वाइन कीजिए। तो थोड़ा सा आईबीसी का कैसा आपका जर्नी रहा, विवेक बिंद्रा जी के साथ कैसा आपका जर्नी रहा, क्या होता है थोड़ा सा बताइए। मैं तो ज़्यादा टच में गया नहीं, मैं बस वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स आपके थ्रू खरीदा था, आपको याद होगा। तो थोड़ा सा आप अपना जी जी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी सर, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही अभी तक की। जी। और बात करते हैं बिंद्रा जी की सर्विस टीम की। हाँ हाँ। तो इनका क्या रहता है, सर्विस का फंडा जो है, तो सर्विस टीम सिर्फ नाम नाम की है। और क्या कहते हैं, बिंद्रा सर बोलते भी हैं कि हमारा सर्विस टीम बहुत अच्छा है और ऐसे ऐसे करके वर्क करता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना अच्छा सर्विस टीम का रिस्पॉन्स रहता है ना। मेरे साथ जितना देखा जाए एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने बात किया था भगवत गीता के अकॉर्डिंग अच्छा, और थोड़ा सर्विस सा टीम शुरू से। से जाइए, भागवत गीता पे तुरंत आ गए, और थोड़ा शुरू से जाइए, भागवत गीता कहाँ से आ गए बीच में। शुरू से कहाँ से ले लें? शुरू से जब ज्वाइन आपको किसी ने तो किया होगा, कैसे ज्वाइन हुए, क्या हुआ, क्या आपको सपने दिखाए गए, क्या आपके सपने पूरे हुए, आप सर्विस वहाँ की कैसी है, आपके अंदर क्या चेंज आया, क्या ग्रोथ आया, सब कुछ थोड़ा सा बता दीजिए 5 मिनट में। एक्चुअली यूथ को आपको मैसेज देना है। एक आप हम्म। कॉमन यूथ हैं, आप ना तो संदीप महेश्वरी के टच में हैं, हम दोनों तो बस ऐसे ही चेंज इंडिया या जैसे भी टच में आ गए या वीडियो एडिटिंग के थ्रू आ गए। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए क्या आपको लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, क्या कहना चाहेंगे यूथ को, क्योंकि अभी यूथ काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। संदीप महेश्वरी जी बोल रहे हैं ये कंघी बेच रहे हैं, 50 रुपया की कंघी 50,000 में बेच रहे हैं, पूरा ठग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब विवेक बिंद्रा जी क्या सचमुच पूरी तरह से फ्रॉड है कि कुछ है क्वालिटी। मतलब जैसे कि वो कबीरदास बोलते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कहे। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि यार यूथ को अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके हम्म। अंदर भी तो बुराई नहीं है, या सिर्फ विवेक बिंद्रा जी ही बुरे हैं। क्योंकि मुझे विवेक बिंद्रा जी भी इतने बुरे इंसान नहीं लगते हैं। लेकिन ये हम्म। कोई संदीप महेश्वरी भी बोल दे कि विवेक बिंद्रा जी पूरी तरह से 100% फ्रॉड ही फ्रॉड है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं संदीप महेश्वरी जी इतना भी ज्यादा मत बोलिए। हैं, मानते हम्म। हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा फ्रॉड नहीं है। तो आप थोड़ा सा बताइए क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है। तो हाँ, मैंने ज्वाइन किया, मैंने वीडियो देख रखा था बिंद्रा सर का, काफी टाइम से फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, जी क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहते हैं और क्वालिटी भी होती है अच्छी। जी। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, तो अमित यादव करके हैं एक, आईबीसी थे लखनऊ ब्रांच से। ओके। तो मेरी उनसे बात हुई एक बार, और फिर उन्होंने सजेस्ट किया आईबीसी के लिए। ओके। पर आईबीसी में पता नहीं था कि आईबीसी में क्या होता है, कैसे होता है, तो मुझे पता नहीं था क्लियर तरीके से। तो हमने उनसे थोड़ा बात किया और फिर उन्होंने सजेस्ट किया आईबीसी बनने के लिए, लेकिन हमें कुछ फाइनेंशियल दिक्कत थी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने बताया कि आप कहीं से भी कैसे भी करके एक चांस दे के देखिए अपने आप को। और फिर मैंने पैसों का जुगाड़ किया कहीं ना कहीं से, फिर मैंने ज्वाइन किया उनके कहने पे। पर उन्होंने जो चीज़ हमसे बोली थी ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रोवाइड करेंगे, पर ज्वाइन करते ही उनका चेंज हो गया बात करने का नज़रिया। लेकिन मैं आपको फिर थोड़ा क्या सा हुआ? रोकूंगा, जैसा कि वो बोलते हैं कि मैं इवन सेम टाइम भी वीडियो कॉल होता है, हमारा सर्विस टीम वीडियो कॉल करती है और पूछती है कि आप संतुष्ट हैं ना, आपको कोई झांसा में तो नहीं सपने दिखाया है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और फिर भी अगर वो उस समय तक श्योर नहीं होता है तो 3 महीने बाद उनको मौका दिया जाता है छोड़ने के लिए, उनको पैसे रिफंड होने के लिए। नो क्वेश्चन आस्क्ड, इस तरह से विवेक बिंद्रा जी वीडियो पे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो ये सब क्या है? जब वो 3 महीने का टाइम दे रहे तो 3 महीने बहुत इनफ टाइम होता है अपना नहीं पैसे वो सब वहाँ से हटने के लिए। जी। नहीं नहीं नहीं, वो सब उनका एक कहने का, वीडियो में कहने का तरीका हो सकता है, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो वीडियो में बोलते हैं पर रियल नहीं होती हैं। ओह! मेरा जहाँ तक की एक्सपीरियंस है तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको बाद में ये बताया जाए कि आप एग्री हैं कि नहीं आईबीसी करने के लिए, या आपको जो चीज़ बताई गई वही है कि नहीं, क्योंकि न्यू न्यू बंदा जब होता है तो उसे नहीं पता होता है कि अंदर क्या चीज़ें हैं। तो ऐसा मैंने भी किया आईबीसी के लिए। जैसे ही मैंने पेमेंट दे दिया, फिर आप चाह कर भी, अगर पेमेंट दे दिया तो आप चाह कर भी पैसे नहीं ले सकते। फिर आप या तो ज्वाइन करो या फिर पैसे भूल जाओ, है ना, ऐसा? ऐसे करके होता है। हाँ, ये तो कुछ तो ज़्यादा या ही फिर बता आप, रहे हैं, तो ब्लेम कर रहे हैं आप। लेकिन ब्लेम नहीं करने वाली बात, आप बहुत सारे आईबीसी हैं, उनसे आप पूछ कॉल कर सकते हैं और आप मिलके भी बातें कर सकते हैं फेस टू फेस। ऐसा ही होता है, जो चीज़ें वो बोल देते हैं कॉल पे कि ऐसा ऐसा है, और बहुत सारे आईबीसी हैं जो गलत तरीके से अप्रोच करके फिर गलत चीज़ें बता के ज्वाइन करवा देते हैं। और वैसा उस बंदे की नीड भी नहीं होती है कि वो आईबीसी कर सकता है या आईबीसी बन के कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं कि आपके जो कोर्स आपको चाहिए वो भी इसमें है, लाइफ टाइम का एक्सेस है और ये चीज़ें मिलेंगी। पर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, और जो चीज़ कोर्स में चाहिए होती है वो चीज़ भी उस कोर्स में नहीं होती है। उससे अच्छा अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है सर्च करने में। और कोर्स तो सिर्फ नाम का है, मैं बताऊं तो मैंने जितना देखा है। हाँ, विनय जी, मैं थोड़ा-सा आपको रोकूँगा। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आपने भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश किए थे, आपको याद होगा। हाँ तो मैं बोला कि नहीं, मुझे आईबीसी क्यों जॉइन करूँगा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे बस थोड़ा-सा पहले किताब लिखता था, अपना मन का बात थोड़ा-सा करता था, जैसे मोदी जी अपना मन का बात करते हैं। चाहे बहुत सारे राइटर हो, चाहे चेतन भगत हो, चाहे ये लोग भी अपना मन की कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो मुझे भी थोड़ा-सा इच्छा है मैं कुछ बोलूँ, तो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ और वीडियो एडिटिंग का मुझे कोर्स एक दे दीजिए और मैं उससे ज़्यादा कुछ लूँगा नहीं। और उसके लिए मैंने 1000 रुपये कुछ दिए थे, आपको याद होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जी जी ठीक जी। है, आपकी बात सही है कि वो कोर्स जैसे कि मैंने वो 14 या 15 वीडियो थे, वो सब वीडियो को भी देखा और मुझे भी ये चीज़ लगा कि यार इन वीडियोज़ में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ। और फिर मैं पूरी तरह से, बल्कि आपसे बोला भी कि मैं तो लग रहा है यार वो 1000 रुपये भी मेरे ठग लिए गए, लेकिन फिर भी हम दोनों की दोस्ती बनी रही। ऐसा नहीं कि मैं आपसे नाराज हो गया। मैं बोला कि नहीं यार, चलो आप बोल रहे हो तो 1000 रुपये मैं लेके देखता हूँ क्या सिखाते हैं। तो ये बात आपकी सही है कि उस वीडियो में, उनके कोर्स में ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम उसके लिए 1000 रुपये दें, और 30,000 रुपये तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है और खासकर एक गरीब जी सर, आदमी, तो मिडिल क्लास वाले के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और मैं तो चूंकि सर्विस में हूँ, तो मेरे लिए 1000 रुपये इतने भी ज़्यादा मायने नहीं रखते थे। तो मैं ये बोलना चाहता था कि यूथ इतना, इवन 12th क्लास का भी है, चाहे ग्रेजुएशन में भी है, तो इतना भी ज़्यादा तो वो इग्नोरेंट नहीं होता है कि डिसाइड कर पाए कि यार मैं इस चीज़ को लेने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा, या सिर्फ वो सपने में बह जाता है कि मैं एक दिन विवेक बिंद्रा जी के जैसा करोड़पति अरबपति बनने वाला हूँ। क्या है मन की बात, क्या है यूथ के मन की बात? सर आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने आपको एक कोर्स जो दिलाया था, आप वो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कितना वैल्यूएबल कोर्स है। वही चीज़ तो मैं आपको बताया अभी कि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि उस 1000 रुपये लायक वो वीडियो एडिटिंग का या वीडियो क्या उसको स्केल करना बोलते हैं, स्केल करने का ऐसा कुछ मेरे को ऐसा कुछ टिप्स दे रहे हैं जो टिप्स मुझे फ्री में नहीं मिल रहे हैं। मुझे वो सब टिप्स यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, वो सब लाइक मनोज डे और कौन कौन यूट्यूबर है, वो लोग बताते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो। तो वो मेरे 1000 रुपये बर्बाद ही हुए और इसलिए मैं आगे सोचा ही नहीं कि इनको और कुछ पैसे देने हैं। जी जी, तो आपको कोर्स से तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितना वैल्यूएबल कोर्स है ना सर? जी जी। जी, तो मैंने फिर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा अभी तक,
लेकिन जो प्रॉमिसेस किए थे बिंद्रा सर ने मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पे, एक गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सेशन हुआ था यूट्यूब पे। ओके। उसमें बिंद्रा सर ने बोल रखा था कि आप लोग काम करिए अच्छे से, और आपका 100 सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट होता है तो मैं आप लोग को कुछ भगवत गीता प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो अपने व्यूअर्स को दीजिएगा जो लोग मतलब पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। और भगवत गीता से इतना मुझे लगाव था तो मैंने बहुत बार ट्राई किया और बहुत मेहनत करके मैं 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। फिर मैंने कॉल किया चैनल पार्टनर को, तो उन्होंने बोला कि जो है आप सर्विस टीम से बात कीजिए। सर्विस टीम से जब मैंने बात किया तो बोला बड़ा भी से बात कीजिए, हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस में मैंने जब कॉल किया तो वहाँ से कॉलें तो इतनी आई, लेकिन जो मेरी क्वेरी थी वो सॉल्व नहीं हुई। वो लोगों ने टाइम इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि हाँ मिलेगा, आपको हेड ऑफिस आना पड़ेगा और मिल जाएगा। फिर वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक मतलब टालते रहे कि मिलेगा, उस पर काम चल रहा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर मुझे साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई बिंद्रा सर ने प्रॉमिस नहीं किया था कि जो है कि भगवद गीता मिलेंगी। पर मैंने फिर बोला कि भाई हमने तो उसी बिहाफ पे बोल दिया ऑडियंस को, और वो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं और भगवद गीता के लिए मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं सर भगवद गीता कब मिलेगी। लेकिन सर्विस टीम का बात किया जाए तो मैं 0 रेटिंग दूंगा, और मेरा तो कंसर्न नहीं सॉल्व हुआ जिस हिसाब से बिंद्रा सर ने बोला था कि आप लोगों को जैसे 100 सब्सक्राइबर होता है और भगवद गीता आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने पैसे कितने उनको दिए, और मतलब ओवरऑल फीडबैक क्या देंगे विवेक बिंद्रा जी को और उनका सर्विसेज को? क्या फीडबैक के रूप में क्या कमेंट करेंगे? फाइनल आप अपना कमेंट दे दीजिए। फीडबैक के लिए मैं क्या बताऊं बिंद्रा सर को, और कुछ चीज़ें जो चल रही हैं अभी संदीप महेश्वरी वाली और बिंद्रा जी वाली, तो संदीप महेश्वरी जी का भी कहना सही है कुछ हद तक। मैंने कई वीडियो देखे और लोगों ने भी बना रखा है, तो उन लोगों का भी कहना सही है, क्योंकि जिसको नीड है आईबीसी की उसे आईबीसी बना दें, या जिसे नीड है किसी कोर्स की उसको कोर्स दे दें तब तो ठीक है। लेकिन जिस बंदे को नीड ही नहीं है लेकिन कोर्स की या आईबीसी की, मैं रोकूंगा आपको। नीड की जो डिफिनीशन हो, नीड की जो मतलब नीड कौन डिसाइड करेगा? यूथ खुद डिसाइड करना है, आपको खुद डिसाइड करना है, मुझे खुद डिसाइड करना है, या आपके लिए विवेक बिंद्रा डिसाइड करेंगे या संदीप महेश्वरी डिसाइड करेंगे? गंजा आदमी को कंघी बेचने का कोशिश विवेक बिंद्रा कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कि गंजे को विवेक बिंद्रा कंघी बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने में तुम्हारे बाल आ जाएंगे, मतलब 1 महीने में तुम 10 लाख कमाने लगोगे, ये विवेक बिंद्रा जी बोल रहे हैं। लेकिन जो गंजा है उसके पास अपनी कंसाइंस, अपना होश, अपनी समझ, अपनी बुद्धि विवेक है या नहीं है? क्योंकि मैं समझता देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा टाइम की कमी है और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कोई नेक्स्ट टाइम पे, उसमें डिटेल में बात हो जाएगा, बता देंगे। जी। और अभी तो क्या कहते हैं, नीड वाली जो बात चल रही थी सर जी, तो नीड का यही हुआ, अगर हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है, फिर अगर वो चीज़ हम लेते हैं तब तो हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद साबित होगी। जिस चीज़ की हमें नीड है ही नहीं, वो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, और वो अगर हमें मिल जाते, कोई सजेस्ट करता है और दे देता है, नहीं तो लेते क्यों है, ये क्वेश्चन है ना मेरा। क्योंकि विवेक बिंद्रा एक फ्रॉड है, इसके अलावा देवगढ़ भी एक फ्रॉड मिल सकते हैं, मनीष मल्होत्रा, बलोत्रा, वर्मा, शर्मा, टर्मा भरे हुए हैं इस तरह के फ्रॉड करने वाले ऑल इंडिया में। जी सर, मैं बताऊं आपको, मैं सर बताना चाहूँगा आपको सर, मेरे ही एक जानने वाला व्यक्ति था, तो उसने क्या किया था, मेरे आईबीसी बनने से पहले वो आईबीसी बन चुका था, मुझे नहीं पता था। पर जब हमें ग्रुप में ऐड किया गया तो हमें उसका नंबर सेव था हमारे में ना, तो दिख गया, तो मैंने बात किया। फिर उसने सारी कहानी बताई मुझे जी। वो बहुत ही गरीब था, मजदूरी करके जो है वो अपना घर चलाता था, अकेला बंदा था घर का। फिर उसको किसी आईबीसी ने उसे आईबीसी ऐसे बनाया कि आपको यहाँ से इतना रुपया मिल जाएगा और इतना कमा लेंगे, उसे मतलब इतना बता दिया, सारा कुछ गलत।
पर उसे बिल्कुल नीड नहीं थी, वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, साइन भी नहीं अपना कर पाता था, और उसने अपनी बाइक बेच करके आईबीसी ज्वाइन किया। ओके ओके। फिर वो जब आईबीसी में आया, 1-2 महीने उसने बहुत कोशिश किया पर कोई सेल नहीं हुई, एक भी सेल उसकी। और फिर उसने सारी कहानी मुझसे बताया। फिर हम बोला कि जो है मेरा पैसा रिटर्न हो जाए, और गांव वाले भी ताना मारते हैं और घर से भी जो है बिल्कुल भगाने के कगार पे आ गया हूँ, क्योंकि घर तो छोड़ नहीं सकता, अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, मजदूरी करेगा तभी खाएगा, है ना। जी जी जी। तो उस बंदे ने बाइक बेच करके तब आईबीसी ज्वाइन किया था। अब उसका तो पैसा फंस गया। हाँ। तो वही चीज आ गई सर, नीड वाली। अगर उसे नीड होती, उसे गलत बताया गया ना, उसे पूछना चाहिए था आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आप कर पाएंगे कि नहीं। अब वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, कभी स्कूल नहीं गया, साइन भी नहीं कर सकता, और वो कैसे लोगों को समझाएगा, कैसे कंसल्ट करेगा, उसे बात करने का तरीका भी नहीं आता, तो वो कैसे कोई प्रोडक्ट सेल कर सकता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। और वो कम पढ़ा लिखा इंसान है और आसानी से झांसे में आ गया और उसके पैसे बर्बाद हो गए। और निश्चित रूप से इस कैटेगरी के जो लोग हैं, अनपढ़, गरीब, उनके साथ अगर इस तरह का कोई काम कर रहा है तो इस मामले में विवेक बिंद्रा एक नाम मैं और बता देता हूँ, विनय मौर्य करके वाराणसी के रहने वाले हैं। उनसे मेरी बात हुई थी उसी ट्रेनिंग के दौरान, तो उनका भी ऐसा कहना था। और हमारी वो मैम जो हैं, क्या कहते हैं उनका नाम भूल गया, साइलेंसर, और एक मैम है, उनसे उसने बोला भी था कि मुझे गलत तरीके से यहाँ पे आईबीसी बनाया गया और मेरा इतना इतना पैसा लग गया, तो मैं क्या करूं। तो उसका कोई जवाब नहीं हुआ, बोला कि आप ट्रेनिंग के बाद कॉल करिए, पर उसका भी कंसर्न नहीं सॉल्व हुआ। तो निश्चित रूप से संदीप माहेश्वरी जी जो कुछ भी कर रहे हैं यूथ के लिए, नहीं, उनका कहना बिल्कुल सही है सर, क्योंकि वो गलत मैसेज नहीं दिए हैं, लोगों को गलत लग रहा है वो चीज़ ठीक है, पर उन्होंने सही मतलब बोल रखा है, क्योंकि लोगों जिनको नीड है उन्हें जो चीज़ मिल जाएगी तो वो सही है, पर जिनको नीड भी नहीं है उन्हें वो कोर्स दे दोगे या कोई चीज़ दे दोगे तो कैसे चलेगा। तो उनका कहना सही है। जी जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ। कम से कम जो गरीब है उसके आप 20, 25, 50 हज़ार रुपये आप चालाकी से झांसा दे के आप चीट कर रहे हो, तो इस मामले में तो कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान बोल देगा कि यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी गलत हैं। लेकिन जो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके झांसे में ना आए, यही मेरा प्रयास रहता है अपने चैनल के थ्रू।